अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिक्शे में जा रही थी तो उसमें एक लेडी बैठी हुई थी, रिक्शे वाला भी था। मतलब हमें पता भी नहीं चलता हम क्या क्या हमारी गुफ्तगू में हम ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं किसी के लिए कि हमें पता भी नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो इसलिए सोच समझ कर बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस लेडीज़ को जानती नहीं थी, वो मुझे भी नहीं जानती थी। तो वो कहने लगी कि हज, पता नहीं किसको बता रही थी, वो एक हज करके आई और डांस कर रही थी, शादियों में डांस करने लग जा, पता नहीं किसका ऐसे बोल रही थी वो कि डांस कर रही थी वो। फिर उसका क्या हुआ बता, हज करके आई, उसको तो यूँ होना चाहिए, उसको मुँह होना चाहिए, और डांस कर रही थी। थोड़े दिन बाद टांग टूट गया, देख अल्लाह ने दे दी सज़ा उसको। और वो जो था वो भी रिक्शे वाला भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मैं बस बोली, मैंने कहा अल्लाह पाक हिदायत दे, मैं कुछ नहीं बोली। फिर मुझे मतलब एक बात है, क्या पता अब उसकी टांग टूटी है तो ज़रूरी थोड़ी है एक बात को उस पर इल्ज़ाम से लगा दिया कि नहीं उसकी टांग डांस करने की वजह से टूटी है, अल्लाह ने उसको सज़ा दी। ये भी तो एक बहुतान ही है ना, हम अपने आप ही अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि उसको सज़ा मिली है। क्या पता कुछ अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या पता उसने डांस करने के बाद रात को अल्लाह से तौबा कर ली हो और अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। लेकिन हमने क्या थिंकिंग बना रखी, नहीं भैया उसने तो डांस कर लिया, उसे अल्लाह माफ़ नहीं करने का। नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हम क्या है दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, हमें आदत हो गई है हर किसी को जज करने की। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं बस सब गलत हैं, ऐसे ही हैं बस सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपना सोच चेंज करनी पड़ेगी। पता नहीं कौन किस टाइम अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह माफ़ कर दे, और जो फिर हम कह रहे हैं हमारे ऊपर वो बहुतान के चक्कर हमारे लिए फरिश्ते लिखते रहे और हमारे लिए अज़ाब बन जाएगा। अच्छा तुमने ऐसा कहा था, बताओ, इसको देते फिर उसके अल्लाह के सामने बताते फिर एक्सप्लेन करते फिर कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो इसलिए खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। किसी को अगर जो ऐसे काम करते हुए देखो तो जब भी टोक दो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, डांस मत करो, गुनाह है। जब बोल दो तो सवाब भी मिले, चलो कह दिया उससे, वो नहीं मान रहा तो ठीक है। लेकिन ये अपने तरीके से सोच लेना कि उसकी टांग इस वजह से टूटी है कि वो डांस कर रही थी। और हाँ हज कर यहाँ में आजकल तो हज का भी यूँ बना रखा हूँ बना रखा, क्या पता अल्लाह पाक ने उसके कितने गुनाह माफ़ किए हों जिस टाइम उसने हज किया हो। देखिए किसी को जज नहीं करना, पता नहीं कौन किस टाइम तौबा कर ले, कौन कैसा है। हमने क्या ना जज करना शुरू कर दिया हर किसी को। हम समझा सकते हैं, कोई गुनाह कर रहा है उसे समझा सकते हैं, लेकिन उस पर हम ये नहीं कह सकते कि इसको ये काम इस वजह से हुआ है, क्योंकि गैप का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, हमें नहीं है। हमें नहीं पता इसकी टांग किस वजह से टूटी, ये सब गैप की बात है। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह उससे नाराज़ हो, क्या पता अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ कर रहा हो, दो बातें हो सकती हैं ना। तो ये चीज़ हम अपने अंदर से निकालनी होगी। जो हाँ ये बहुत होता है, ज़रा सा किसी का क्या ना कोई बुरा होता है, जैसे किसी ने पैसे वैसे चुरा लिए या कुछ कर ले, देख हो गया ना उसका बुरा, निकल गया ना वहाँ से वहाँ को, पता नहीं। हाँ मतलब और भी बहुत सारी बातें होती हैं, ये भी तो सब गीबत ही होती है ना। हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कभी वो उससे शायद मिले तो अच्छी तरीके से मिले, हंस के मिले, गले लगाए, और पता नहीं वो अनजान लोगों से बुराई कर रही है, भी तो गीबत है ना। तो हमें पता भी नहीं चलता हम कब किसकी बुराई कर देते हैं, कब गीबत कर देते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन हम कह देते हैं अपनी बात। तो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपनी ज़बान पर। तो इसलिए दिल परेशान अपनी ज़बान की वजह से होता है, किसी और की वजह से नहीं। तो इसलिए हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए। अगर जो किसी की सलाह करनी है तो उसी वक्त उससे कहो, क्या पता उसकी समझ में आ जाए। समझाने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पता नहीं किस से उसकी किसी की बुराई करें थर्ड पर्सन की। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, कभी भी ऐसा काम ना करें। मुझे नहीं पता था उसका नाम क्या है, मैं बुराई ले कभी, तो ऐसा ना करें किसी को भी। जो हम नहीं जानते, सब गैप की बातें हैं, सब अल्लाह को इल्म है कि इसके चोट किस वजह से लगी।